Let's see this question. The electrode potential for copper plus 2 to copper plus and copper plus to copper are this and this. मतलब एक ही मेटल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में बात हो रही है, तो हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो दिस इज फ्रॉम द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ standard electrode potential, standard electrode potential of a metal in its different oxidation states. बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया है कॉपर प्लस 2 से कॉपर प्लस जाने का, यानी कॉपर प्लस 2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? कॉपर प्लस। और दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है? कॉपर प्लस से कॉपर जाने का, यानी कॉपर प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इनके ई नॉट दिए हुए हैं। पहले वाले का ई नॉट है 0.15 और दूसरे वाले का ई नॉट है 0.50। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ई नॉट 0.15 वोल्ट और इसका ई नॉट है 0.50 वोल्ट। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। हमें करना क्या है? द वैल्यू ऑफ ई नॉट कॉपर प्लस 2 टू कॉपर विल बी, मतलब मुझे ये निकालना है। थर्ड इक्वेशन जो मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या है? कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। इसका ई नॉट आपको निकालना है। इसके ई नॉट को मैं E1 बोल देती हूँ, ये E2 हो गया और ये E3 हो गया। E3 आपको कैलकुलेट करना है, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखते हैं कैसे करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं क्या फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं तो क्या थर्ड बन जाएगा? कॉपर प्लस से कॉपर प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 2 करने पर थर्ड मिल रही है। ठीक है, तो यानी अब हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्ट ई को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईएमएफ होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा जी के थ्रू ऐड करना पड़ेगा, यानी ΔG1 प्लस ΔG2 इज इक्वल टू ΔG3। now delta G is equal to minus NF into E cell, तो ये हो जाएगा minus N1 F into E1 प्लस डेल्टा G2 हो जाएगा minus N2 F E2 और डेल्टा G3 हो जाएगा minus N3 F E3। अब यहाँ पे N क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हुआ है? तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले तो F F और F कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस आ रहा है, गेन आ रहा है? 1 का। E1 बाद में पुट कर लेंगे, प्लस सेकेंड वाली इक्वेशन में भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन का इंटू 2 इज इक्वल टू थर्ड वाली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन आ रहा है? 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2। अब माइनस अगर मैं काटूं तो यह बन जाएगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 2E3। तो E3 किसके बराबर आ जाएगा? E1 प्लस E2 बाय 2। अब E1 हमने किसको माना था? 0.15 प्लस E2 0.50 डिवाइडेड बाय 2। 0.50 और 0.15 को ऐड किया तो ये हो गया 0.65 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 0.325 वोल्ट। तो 0.325 वोल्ट किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट E0।